नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम BA पार्ट 3 के अंदर SQL प्लस जो है या फिर RDBMS जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ रहे थे। आज से आपके महाविद्यालय के अंदर दिवाली की छुट्टियां हो रही है जो कि 18 तारीख तक चलेगी। इसका मतलब जो अगली क्लास होगी वो 19 तारीख को होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो ग्रुप है वो बहुत लेट ज्वाइन किया है या फिर ग्रुप का पार्ट होते हुए भी डेटा की सुविधा या फिर मोबाइल की सुविधा नहीं होने के कारण वो वीडियोस नहीं देख पाए हैं। तो मैं आप सभी से लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाले जो भी दिन हैं, जो 10-11 दिन हैं, आप उन दिनों के अंदर अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से अपने सारे वीडियोस को क्लियर कर लें और ढंग से देख के समझ लें कि कहाँ आपको समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ आपको समझ में ना आए, छुट्टियाँ होने के बावजूद भी आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर ऐसा है कि RDBMS का जो लगभग पार्ट है वो खत्म हो चुका है, तो हम आज की जो क्लास है उसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि दिवाली की छुट्टियों में आपको कोई भी शंकाएं रहेगी उसको हम बाद में क्लियर कर पाएंगे। आपको दिवाली के अग्रिम कोटि शुभकामनाएं। मंगलमय हो आपकी दिवाली सेफ हो। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोरोना की सेकेंड या फिर थर्ड लहर जो है वो चल रही है, मार्केट में लोग बहुत जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को सेफ रखते हुए, घर पे रखते हुए खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर के बाद आपकी जो दिसंबर के अंदर आपकी क्लासेज जो है ऑफलाइन शुरू हो जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मंगलमय तरीके से स्वास्थ्य का खूब अच्छे से ध्यान रखते हुए दिवाली का आनंद लेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, हम अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि दिवाली की छुट्टियों के अंदर एक बार फिर से आप अपने पूरे मन से, ढंग से पूरा रिवीजन करने के बाद आपका पूरा सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डाटाबेस क्या होता है या फिर डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? रॉ इन्फॉर्मेशन। कुछ भी हमारे पास चीज़ें हैं उसको हम सेव कर लेते हैं, फिर यूजर से इनपुट लिया है हमने या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे कहीं से मिली है, वो मेरे लिए क्या हो गया? डेटा हो गया। अब इस डेटा को मुझे रखना है कहीं पर, क्योंकि डेटा तो इंपॉर्टेंट है, तो उसको रखना है तो क्या होगा? डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। भाई डाटा को रखने के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया कि एक डेटाबेस का निर्माण कर दिया। चलिए ठीक है, डेटाबेस का निर्माण कर दिया। अब क्या हुआ कि जब डेटाबेस का निर्माण किया मैंने, तो मुझे उसको मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा कि भाई कब इसके अंदर डाटा जाना है, कब इससे बाहर निकलना है, किस डेटा को डिलीट करना है, किस डेटा को किसको शो करना है, किसको कौन सी चीज़ शो नहीं करनी। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर क्या होता है कि जब हमने एक डेटा, जैसे मेरे पास यहाँ पर जो है सारा डेटा अवेलेबल है, इसके अंदर पूरा डेटा मेरा पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो कंपनी है वो सिर्फ यहीं पर ही है। जैसे अपने गांव के अंदर जो SBI की ब्रांच है, ऐसा थोड़ी कि अपन वहीं डाटा रख रहे हैं, उसकी तो हजारों ब्रांचेज हैं। तो अलग अलग जगह पर जो डेटा है उसको आपस में जोड़ने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि इन सभी का एक दूसरे के साथ एक रिलेटिविटी है, एक रिलेशन बना हुआ है जो हमें अलाउ करता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का और एक दूसरे के साथ जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसका उपयोग करने का। तो अब अपन बात करते हैं उसके बाद कि किस प्रकार से ये जो चीजें हैं वो काम करती है और अपना SQL जो है वो किस प्रकार से इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उससे पहले हमने क्या देखा था? इन सब चीजों से पहले कि ER मॉडल देखा था हमने। एक ER मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। कि कोई भी डेटाबेस जो बन रहा है उसके अंदर बहुत सारी एंटिटीज होगी। जैसे मैं कॉलेज की बात करूं तो स्टूडेंट होगा, टीचर होगा और एकेडमिक होगा। बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। जैसे स्टूडेंट की ये तो एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, क्लास हो गया, इसका जैसे एनरोलमेंट नंबर हो गया, फादर्स नेम हो गया। ऐसे अलग अलग चीजें इसके अंदर होगी जिनका हमें ध्यान रखना है और उनको किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जोड़ के हम आगे काम कर पा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? ER मॉडल।
ER मॉडल का और इन सब चीजों का मैंने शायद एक बार पहले भी रिवीजन करवा दिया है। तो अब अपन जो सीधा अपना रिवीजन का जो क्लास है वो अपन शुरू करते हैं SQL से, कि SQL में क्या होता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि आपका ये जो RDBMS है वो एक लंबे सब्जेक्ट के तरीके से आपको दिया हुआ है। तो अपन शुरू करते हैं। तो SQL का इतिहास क्या है, वो कहाँ से शुरू होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में SQL के स्टेटमेंट क्या होते हैं, DDL, DML और DCL। TCL को क्या होता है, सॉरी DML का मतलब क्या हुआ, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कि भाई कैसे दिखेगी ये चीज, इसके अंदर क्या होगा, टेबल कैसे बनेगी, टेबल में क्या क्या जाएगा। DDL हो गया। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर टेबल के अंदर, अब भाई टेबल तो बन चुकी है, अब डेफिनेशन तो हो गया, अब इसके अंदर डाटा क्या जाएगा, कौन सा डाटा निकलेगा, कौन सा डाटा कब, इसको क्या यूज लिया जाएगा, कौन से डाटा को कौन व्यक्ति या फिर कौन यूजर उसको एक्सेस ले सकता है, नहीं ले सकता, ये सब चीजें। और उसके बाद होती है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, की ट्रांजैक्शन जो चलेगा अब उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपन, कहां से एग्जिट कर सकते हैं, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से स्टॉप कर सकते हैं, ये सब जो चीजें होती है वो होता है TCL का पार्ट। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से हम SQL को प्रारंभ कैसे करते हैं, स्टार्ट में जाकर वहां से जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट कैसे किया जाता है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि जॉइंस क्या होते हैं, जॉइंस के अंदर कैसे कैसे प्रयोग की लिया जाता है, आउटर जॉइन, इनर जॉइन, ये सब हमने देखे। उसके बाद हमने देखी सब क्वेरीज, कि सब क्वेरी कैसे की जाती है, नेस्टेड सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी, की क्वेरी के अंदर क्वेरी, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार के SQL के जो फंक्शन हैं वो कार्य करते हैं। हम प्री डिफाइंड फंक्शन अभी पढ़ रहे थे, हमने प्री डिफाइंड फंक्शन सारे पूरे कर लिए हैं। उसके बाद होता है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कौन से यूजर को कौन सी चीज किस प्रकार से दिखेगी, विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस, ये डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, DCL का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के जो टाइम है, जो क्लासेज होगी उसके अंदर उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके अंदर ट्रिगर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैकेज पढ़ने वाले हैं, हम सब प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं, हम लूपिंग पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपके जो ये प्रोग्रामिंग और इसका पार्ट है नहीं, परंतु क्या है कि अगर मैं सीधा आपको ट्रिगर पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैं ऐसा करूंगा कि अपन छोटे से 1 या 2 क्लास के अंदर इन सब चीजों को एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि आपको जो आपने पिछली क्लास के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर फोक्स प्रो पढ़ा था, या फिर आपने C पढ़ा था, उन सभी चीजों को, वो सारी यादें जो आपको वापस ताजा हो जाए और आप खूब अच्छे से उस चीज को समझ पाएं। हालांकि मैं ऐसा भी जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 12th के अंदर कंप्यूटर था और वो समझदार हैं, इन सब चीजों को समझते हैं, परंतु मैं एक चीज ये भी जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ऐसे होंगे जिन्होंने शायद 12th अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, या फिर लास्ट ईयर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, या फिर उनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर का नहीं रहा होगा, तो उनको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको जिस भी तरीके से, भाई यहाँ पर ग्राफिक्स दिखाना हुआ, चाहे चीज को बहुत ही छोटे तरीके से समझाना हुआ, जैसे आई एम डूइंग PhD, मैं PhD करता हूं और मैं सारी चीजें जो होती है वो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, पर मैं यहाँ कोशिश करता हूं कि नहीं, मैं हिंदी बोलूं, मैं जितनी ज्यादा हिंदी होती है हिंदी बोलने की कोशिश करता हूं। और ये सब चीज़ें मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भी, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी एफर्ट्स डालें और समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि अब जैसे ही आपका BA खत्म होने वाला है तो फ्यूचर में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, सब्जेक्ट पर अपने कमांड करना शुरू कर दें। अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, B.Ed करनी है, किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, फिर कुछ और करना है, ये आज आपको फोकस होकर सोचना पड़ेगा। अगर आज आपने फोकस होकर सोच लिया तो जब आपका BA खत्म हो जाएगा तो आपको सीधी राह होगी कि मुझे वो करना है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बहुत ही परेशान हो जाते हैं कई बार, वो वाला फील नहीं कर पाएंगे। आपको मैं कहना चाहूँगा फिर से एक बार कि दिवाली की छुट्टियों का बहुत अच्छे से सदुपयोग करें, खूब पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। आपको कहीं पर भी समझ में ना आ रहा हो, दिवाली की छुट्टियां होने के बावजूद आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी सभी तरीके से हेल्प करने की। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अपने दिवाली को बहुत अच्छे से और सेफली सेलिब्रेट करें। आपके और आपके परिवार को दिवाली की कोटि कोटि अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। टेक केयर।